लीजिए आप बिजनेस में जाना चाहते हो लेकिन आपके अंदर बोलने का तरीका ही नहीं है, लोगों को प्रभावित करने का तरीका ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस में टिक पाओगे, लोगों को जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। जी नमस्कार साथियों, गुड आफ्टरनून प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2 कोर्स और जोड़े गए हैं आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट है उसमें, और ये 2 कोर्स, पहला कोर्स आप देख पा रहे हो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, दूसरा है वैल्यू एडेड कोर्स। आखिरकार में ये है क्या, इस पर डिस्कस करने वाले हैं। रेगुलर और नॉन स्टूडेंट दोनों के ये सारे के सारे जो पेपर हैं, इनमें से कौन कौन से पेपर आपके लगने वाले हैं उन सब पर अपन बात करने वाले हैं। तो आज की वीडियो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर हो जानी चाहिए कि जो आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश का जो पेपर है उससे अलावा ये 2 कोर्स हो रहे हैं कंपलसरी सब्जेक्ट में। मेन सब्जेक्ट तो आपके लगेंगे ही, यानी कंपलसरी जो सब्जेक्ट है उनमें ये 2 कोर्स और जोड़े गए हैं। तो पहला जो कोर्स आप देख रहे हो स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, इस शब्द से ही आपको पता लग रहा है कि यहाँ पर कौशल विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, कौशल का मतलब स्किल डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके अंदर जैसे ये सारे के सारे कितने कोर्स दे रखे हैं, इसमें 19 कोर्स दे रखे हैं। तो इनमें से आपको है ना जो सिर्फ एक चुनना है। 19 के 19 के एग्ज़ाम नहीं लगेंगे। ठीक है, आपने जो बोर्ड फॉर्म जो भरा होगा एग्ज़ाम फॉर्म, उसमें भी आपको एक ही चुनना था। ठीक है, इसमें तो इनका अर्थ जान लेते हैं। सबसे पहला जो आप देख पा रहे हो कंप्यूटर फंडामेंटल, यानी कंप्यूटर के मूल आधार। ये पिछली बार भी चलता था, कंपलसरी का पेपर लगता था। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, सिर्फ रेगुलर वालों के ही लगते थे। लेकिन अब आपको 19 में इस फंडामेंटल जो कंप्यूटर है इसको 19 स्किल में डाल दिया है। अब इसका चुनाव कर सकते हो, लेकिन अधिकतर स्टूडेंटों ने इस कंप्यूटर को ही चुना होगा। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है वो रेगुलर स्टूडेंट भी, रेगुलर के तो लगेगा। ठीक है, इसमें से चुनाव कर सकते हो। जो नॉन स्टूडेंट है, RS का मतलब क्या है, रेगुलर स्टूडेंट, NS का मतलब क्या है, नॉन स्टूडेंट, और ये टाइप्स है। ठीक है, तो रेगुलर स्टूडेंट इसका चुनाव कर सकता है, नॉन स्टूडेंट भी इसका चुनाव कर सकता है। ठीक है, T का मतलब क्या है, थ्योरिटिकल, यानी आपका सिलेबस भी थ्योरेटिकल होगा, उसमें से आपको पढ़ना है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें आएंगे। पिछली बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, अब की बार भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने अंकों का ये रहने वाला है, उन सब पर बात करेंगे। तो टी का मतलब थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसके बाद भी दूसरा इंट्रोडक्टिव टू ऑफिस प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, यानी इसमें है ना जो सॉफ्टवेयर का परिचय संबंधित ये कोर्स होगा। इसमें है ना जो इंट्रो दिया जाएगा सॉफ्टवेयर का, कि सॉफ्टवेयर क्या होता है और इसको अपन कैसे बनाते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आएंगी। ठीक है, तो इसका चुनाव है ना जो रेगुलर स्टूडेंट कर सकता है, लेकिन नॉन स्टूडेंट के लिए कोर्स नहीं है, चुनाव भी नहीं कर सकता। और जब आपका फॉर्म भरा गया होगा नॉन वालों का, तो ये कोर्स है ना जो चुनाव में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये रेगुलर वालों के लिए है। इसमें क्या होगा कि प्रैक्टिकल होगा, सीधा प्रैक्टिकल होगा, बस और कुछ भी नहीं होगा इसमें। न तो एग्जाम लगेगी, न और कुछ होगा, सीधा प्रैक्टिकल होगा, फाइल भी बनवा सकता है वो। ठीक है, यदि आपने अनजाने में ये कोर्स चुन दिया है तो इसकी प्रैक्टिकल होगा डायरेक्ट। ठीक है, जब आपने एग्जाम फॉर्म भराया होगा तब इन की ओर ध्यान नहीं दिया होगा, मित्र वाले ने भर दिया होगा अपने अनुसार, तो ये ठीक है। इसके बाद तीसरा है डाटा एनालिसिस यूज एक्सेल। जो एक्सेल का आप नाम सुनते हो, RICIT किया होगा, तो डाटा से संबंधित ये सब्जेक्ट रहने वाला है। ये रेगुलर ही चुनाव कर सकते हैं इसका, जो नॉन स्टूडेंट है वो चुनाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल होने वाला है इसमें, डायरेक्ट फाइल भी बनवा सकता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में फाइल तो बनवाते ही हैं। बिजनेस कम्युनिकेशंस, यानी बिजनेस से संबंधित स्किल डेवलप किया जाएगा। जैसे मान लीजिए आप बिजनेस में जाना चाहते हो, तो लोग आपके जो जैसे नेटवर्किंग मार्केटिंग होती है, उसमें क्या होता है कि लोगों को जोड़ना पड़ता है, लेकिन आपके अंदर बोलने का तरीका ही नहीं है, लोगों को प्रभावित करने का तरीका ही नहीं है, तो फिर आप बिजनेस में टिक पाओगे, लोगों को जोड़ पाओगे? नहीं जोड़ पाओगे। तो इसके अंदर स्किल डेवलप करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये रेगुलर चुनाव कर सकते हैं, नॉन भी कर सकते हैं, और ये थ्योरेटिकल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। यदि आपने गलती से चुन लिया है तो इससे संबंधित ही आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद भी इफेक्टिव कम्युनिकेशंस, एस का मतलब होता है स्किल्स। ठीक है, प्रभावी कौशल संबंधित स्किल्स। ठीक है, इसके अंदर है ना जो ये रेगुलर जो स्टूडेंट है वो चुनाव कर सकते हैं, नॉन नहीं कर सकते। इसमें थ्योरेटिकल पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसमें प्रैक्टिकल भी शामिल है, दोनों ही शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद में छठा है लर्निंग लाइफ स्किल्स,
जीवन में अपन किस प्रकार सीखे, अपन जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। ये किताबें तो एक साधन है मात्र, अपन आसपास के वातावरण से, समाज से, बहुत सारी ये सारी की सारी चीज़ें अपन आसपास में घटित हो रही है, यही तो बुक्स में आ रही हैं और क्या आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये रेगुलर चुनाव कर सकता है, इसका नॉन वाले नहीं कर सकते। और इसमें है ना जी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों होंगे, पेपर भी होगा और ये भी चीज़ें होंगी। तो टोटल 19 कोर्स दे रखे हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसको बढ़िया तरीके से आप पढ़ लोगे। अब आपने फॉर्म भर दिया है तो आपके फॉर्म में है ना जो सब्जेक्ट दे रखे होंगे, इसमें से आपको सिर्फ एक का चुनाव करना है, 19 में से एक का चुनाव करना है, उसका एग्जाम लगेगा। ठीक है, एडमिट कार्ड में भी आपके वो दिखा देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जो भी चुना है आपने उसको बढ़िया तरीके से आपको तैयार करना है। एक इंपॉर्टेंट बात, जो रेगुलर स्टूडेंट है उसके कितने नंबर का पेपर होने वाला है, 50 अंकों का। इसको दो भागों में तोड़ा गया है, 50 + 10। ठीक है, ये जो 50 अंकों का है ना जो आपका पेपर होगा, जो भी आपने चुना है वो 10 अंकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा जो आपके कॉलेज में करवाया जाएगा। इसमें से आपको 4 अंक लाने अनिवार्य हैं, पास मार्किंग, और इसमें से 40 में से आपको 16 अंक लाने अनिवार्य हैं। ठीक है, पास मार्किंग बता दिया। लेकिन जो रेगुलर स्टूडेंट है वो नॉन स्टूडेंट है, ठीक है, नॉन स्टूडेंटों के लिए भी 50 अंक रहने वाला है। यहाँ पर 40 + 50 नहीं किया गया है, तो डायरेक्ट पेपर ही आएगा, आंतरिक मूल्यांकन नहीं होता क्योंकि ये कॉलेजों में नहीं जा पाते हैं। तो 50 अंकों का आपका पेपर होने वाला है। इसमें पास मार्किंग कितने लाने हैं आपको, पासिंग मार्क्स। ठीक है, इसमें पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं 20 अंक। ठीक है, तो यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब अपन बात करते हैं वैल्यू एडेड कोर्स। इसमें भी आपको है ना जो एक का चुनाव करना पड़ेगा। आनंदम आप बार बार सुनते हो, पिछली बार भी ये लगा था, और इसमें फाइल बनानी होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल होता है, और भी डिटेल से चीज़ें इस पर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, इसके बाद में डिजिटल इन्हेंसमेंट, डिजिटल की दुनिया में यानी तकनीकी से संबंधित इसमें ज्ञान दिया जाएगा, आप ऐसे मानो। अंडरस्टैंडिंग इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर, यानी भारतीय जो समाज है और जो संस्कृति है, आप जिस समाज में रह रहे हो, जिस संस्कृति को फॉलो कर रहे हो, उसकी समझ विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। आप जिस समाज में रह रहे हो वहाँ पर क्या तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं। एक अमेरिका का समाज है, एक भारत का समाज में, दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। तो भारत के समाज में, जिस समाज में रह रहे हो, उसकी सोसाइटी और कल्चर के बारे में बताया जाएगा। इसके बाद में न्यूट्रिशन फॉर हेल्थ एंड फिटनेस, यानी स्वास्थ्य जो है आपका और फिटनेस पर ध्यान संबंधित एक कोर्स होगा, यानी पोषण अच्छी तरीके से आपके शरीर को मिले। यदि आपका शरीर ही नहीं बचेगा तो ज्ञान कैसे लोगे, नौकरी कैसे लगोगे। महात्मा बुद्ध जब ध्यान कर रहे थे, अंतिम अवस्था में थे, सब कुछ त्याग दिया। अब एक महिला, सुजाता नाम की महिला, यानी मरने वाले थे वो महात्मा बुद्ध, तो वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, तो मरेगा। तो यहाँ पर सुजाता नाम की जो महिला है वो आकर बोलती है, यदि आपका शरीर नहीं बचेगा तो ज्ञान कैसे प्राप्त होगा। उसी प्रकार यहाँ पर भी बात है, यदि आपके शरीर को पोषण ही नहीं मिलेगा तो आप आगे कैसे देश के लिए तरक्की कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। तो ये कोर्स इसलिए जोड़ा है। इसके बाद में इंडियन वैल्यू का मतलब मूल्य, क्या सही है क्या गलत है, भारत के परिप्रेक्ष्य में क्या सही है क्या गलत है। और वो समाज की बात करेगा, समाज में क्या, जैसे बड़ों के पैर छूने चाहिए, ये बात सही है, चोरी नहीं करनी चाहिए, ये गलत बात है। तो सही और गलत की चीज़ें इसमें बताई जाएंगी ताकि उनके अंदर ज्ञान में वृद्धि हो सके और वो सही तरीके से आगे की ज़िंदगी जी सके। ये सारी की सारी चीज़ें, क्योंकि समाज में बहुत सारी गंदगी अभी भी भरी हुई है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं ना जो इसमें करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं मानता हूँ कि जितने भी आपके पेपर हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये पेपर है। क्यों? क्योंकि इनसे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। और इसमें भी आपको है ना जो एक का ही चुनाव करना पड़ेगा। 10 टोटल दे रखे हैं, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। यानी टोटल 10 हैं, उसमें से एक का चुनाव करना है। और दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, यदि आपने अधिकतर स्टूडेंटों ने 90% स्टूडेंटों ने फॉर्म भर दिया होगा और उन्होंने है ना जो देखा ही नहीं होगा, क्योंकि या तो उनको जानकारी नहीं थी और कुछ बात रही होगी, मित्र वाले ने भर दिया, भाई तू तो भर दे। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, भाई भर दे, तू तो भर दे। जो मेन सब्जेक्ट होती है वो बता देते, बाकी भाई तू भर दे तेरे हिसाब से। ऐसा करते हैं, तो गलती से भर दिया होगा तो आप है ना जो फॉर्म में देख लो और उसकी तैयारी कर लो। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।